अमेरिका में आईएसआईएस के लून वुल्फ अटैक और लास वेगास की धमाके की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि कैलिफोर्निया में एक प्लेन बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। बिल्कुल उसी तरह ये घटना हुई जैसे 9/11 को हुआ था। विमान क्रैश के सवाल कौंधने लगे कि क्या कैलिफोर्निया को भी टारगेट किया गया। सफेद इमारत की इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिए, जिसकी छत से एक प्लेन की टक्कर हुई और भयंकर शोले भड़क उठे। बिजली की तरह विमान के गिरते ही काले धुएं और आग का गुबार खौफजदा कर गया और पता चल गया कि टक्कर कितनी भीषण और खौफनाक हुई है। तस्वीरें साउथ कैलिफोर्निया की हैं, जहां ऑरेंज काउंटी के फुलटन शहर में एक वेयर हाउस से छोटे विमान की टक्कर ने 9/11 के जख्मों को जिंदा कर दिया। भीषण हादसा होते ही हड़कंप मच गया कि कहीं अमेरिकी धरती पर एक और साजिश तो नहीं रची गई। आनन फानन में फायर फाइटर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें ग्राउंड जीरो पर पहुंची और इमारत के खौफनाक मंजर को देखकर हर कोई कांप उठा। इमारत के अंदर झुलसे पड़े इंसान ही दिखाई दे रहे थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें फौरन ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उधर 48 घंटे में इस्लामिक स्टेट के हमलों से लहूलुहान अमेरिका में एक और हादसे ने खतरे का सायरन बजा दिया। कैलिफोर्निया से लेकर वॉशिंगटन तक तमाम एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गईं। विमान कहां से उड़ा, कौन उड़ा रहा था और पूरे ऑपरेशन की कुंडली खंगाले जाने लगी और 24 घंटे तक जांच पड़ताल के बाद साजिश का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बताया गया कि सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये एक सिंगल इंजन वाला वैन RV-10 विमान था। पायलट ने ATC से इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में बात की थी। हादसे से कुछ घंटे पहले ही प्लेन ने उड़ान भरी थी, लेकिन प्लेन रनवे पर वापस लौट पाता ये कई जिंदगियों के लिए काल बन गया और इस तरह एक बार फिर आसमानी काल दुनिया के सामने आ गया और ये बता गया कि साल भले ही बदल गया हो, मगर विमान और उसके खतरे कम नहीं हैं। तारीख 29 दिसंबर 2024, जगह मुआन एयरपोर्ट, साउथ कोरिया। 24 के आखिरी हफ्ते की यह सबसे भयानक तस्वीर रही जब दक्षिण कोरिया में रनवे पर एक बड़ा विमान आग का गोला बन गया था। 6 क्रू मेंबर्स और 175 यात्रियों को लेकर जेजू एयर का था, जो बैंकॉक से वापस दक्षिण कोरिया आ रहा था। इसी बीच मुआन में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान पक्षी से टकरा गया और विमान रनवे से भटक कर बाउंड्री वॉल से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। विमान में आग लगने के बाद आसमान धुएं के गुबार से भर गया। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू टीम ने कुछ यात्रियों को विमान के पिछले हिस्से से बाहर निकाला। तारीख 25 दिसंबर 2024, जगह अजरबैजान। 25 दिसंबर को बाकू से रूस जा रहा अजरबैजान एयरलाइंस का विमान कजाकिस्तान के अक्तौ के पास क्रैश हो गया था और 38 यात्रियों की जान चली गई थी। विमान में 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। शुरुआती तौर पर इसे हादसा कहा गया, मगर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, रूस का कनेक्शन सामने आया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने दावा किया था कि विमान को रूस की सेना ने हिट किया। बाद में रूस के राष्ट्रपति ने भी माफी मांगकर यह साबित कर दिया कि मिस फायर के चक्कर में विमान आग का गोला बन गया। तारीख 24 जनवरी 2024, जगह बेलगोरोद, रूस। पिछले साल 24 का वो बड़ा विमान हादसा था। हादसे में 74 लोग मारे गए थे। हादसे के दौरान प्लेन में 65 यूक्रेनी कैदी और 9 रूसी क्रू मेंबर्स थे। घटना के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यूक्रेन की मिसाइल ने इस प्लेन को हिट किया था। वहीं यूक्रेन ने इसे रूस की साजिश बताया था।
तारीख 19 मई 2024 जब हुई ईरान के राष्ट्रपति की मौत। 19 मई 2024 को इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया था। इस हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।